तो गाजा पे था लेकिन गाजा के बहाने फिर वो गई इजराइल पे कि आप इजराइल तो जेनोसाइड कर रहा है। तो फिर आगे उन्होंने लिखती हैं अपनी, वी आर स्लिपिंग फर्दर इनटू इजराइल स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट, हम इजराइल के ऑर्बिट में घुसते चले जा रहे हैं। और एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली पिवटिंग अवे फ्रॉम इट, दुनिया इजराइल से दूर जा रही है, हम इजराइल के नजदीक चलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो लिखती हैं कि वी हैव एलियनेटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर हिस्टोरिकल एलाइज इन पैलेस्टाइन ईरान, हमारे हिस्टोरिकल एलाइज हैं, हमने अपने आप को इनसे दूर कर लिया, फिलिस्तीन से भी और ईरान से भी। और उसके बाद सबसे मजेदार बात लिखी, एंड द लार्जर मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में एक देश बता दीजिए जिसको इजराइल ने ईरान ने न मारा पिछले 4 महीने। मिडिल ईस्ट के कौन और वो लिख रहे हैं कि जिससे जिससे प्रधानमंत्री ने कम से कम 3 बार 4 बार फोन पे बात नहीं की हो, यूएई से, जॉर्डन से, कतर से, बहरीन से, ओमान से, जितने भी देश हैं वो सब ईरान से दुखी हैं। हम उन सबके साथ खड़े हैं और हमने भी ईरान को दुश्मन डिक्लेयर नहीं किया। तो सोनिया जी लिख रही हैं कि हमने अपने आप को एलिनेट कर लिया है अपने हिस्टोरिकल दोस्तों से। जी समीर जी, अब देखिए सोनिया गांधी से तो इसी लेख की उम्मीद थी। सोनिया गांधी ये तो नहीं कही कि नहीं भारत ने बहुत अच्छी विदेश नीति अपनाई है और भारत ने इस मामले में अच्छा दिया। सोनिया गांधी तो कांग्रेस पार्टी में किसी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिखा है ना सर, निश्चित रूप से। और लेकिन ये सोनिया गांधी और कांग्रेस का तो ये आधिकारिक स्टैंड है, जिस तरीके से गाजा को लेकर उनका हमेशा रहा है। प्रियंका गांधी गाजा को लेकर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैग लेकर आती है, राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान रहता है, मेरा तो ईरान और अमेरिका के मामले में कहना है कि इस पूरे मामले से सबसे ज्यादा इजराइल खुश होगा। जो इजराइल चाहता था कि भाई इनके बीच में शांति समझौता ना हो, जिस तरीके से वो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा था कि भाई अमेरिका और ईरान ने मिलकर अपना समझौता कर लिया है और मुझे लेबनान से बाहर निकलने के जिस तरीके प्रेशर अमेरिका कर रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि इजराइल को लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि अब ट्रंप को समझ में आया कि ईरान का अस्तित्व ही मिटाना दुनिया के हित में होगा। और मुझे लग रहा है कि ट्रंप से वो कहेंगे कि देखो मैंने आपसे कहा था ना, ये सुधरने नहीं वाले, इनको एक बार और इलाज की जरूरत है, आप तय करो, हम चलते हैं और फिर इसको खत्म करके आते हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता है क्या करेंगे सर, लेकिन अब सबसे बड़ा समस्या ये खुमैनी साहब का तो 4 से 6 जुलाई के बीच में अंतिम संस्कार होने वाला था। अब लोग पूछ रहे हैं भारत, अब नहीं पूछ रहे हैं, पूछा क्या भारत की तरफ से प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे, ये भी सवाल किसी ने पूछा, अभी बताते हैं आपको। युद्ध चलेगा तो कैसे होगा? युद्ध चलेगा तो वो हो भी नहीं पाएगा कार्यक्रम, तो वो कार्यक्रम ही नहीं होगा। खुमैनी साहब कहेंगे कुछ दिन रुक जाओ। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक खबर दी, भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी बात कर रहे हैं हम, तो अमेरिका के विदेश मंत्री का एक बयान है छोटा सा, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एक तो ट्रेड डील के बड़े करीब है और जो मुलाकात हुई फ्रांस में भारत की प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप साहब की, ये बड़ी अच्छी मुलाकात थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताया उन्होंने। कहा ट्रेड डील के हम बहुत करीब पहुंच गए, ये भी उन्होंने कहा, इतना ही बहुत ऐसे ही कहा जैसे मैं कह रहा हूं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का दौरा भी जल्द भारत का होगा, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। अगले साल के लिए We're hoping, that's what we're working towards, sometime early next year to have the president come. And I think it's very positive. India is such a close partner and ally of the United States. And the relationship between the prime minister and the president couldn't be closer, which I think is really important in diplomacy. I think it's going fantastic. I mean, it's very strong. We had a great meeting with the prime minister, the president did at the G7. We're hoping to finalize a trade deal. We're on the, last inches of getting it done, and it's very positive. We look forward to re-engaging again in another Quad meeting very soon, which India and I look forward to returning myself before the end of the year and setting up a presidential visit in the early parts of next year. कह रहे हैं ट्रेड डील के में लास्ट इंचेस जो हैं वो बचे हैं, लेकिन यही आदमी थे जिन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में बस सेंटेंसेस में कॉमा फुल स्टॉप ही बाकी हैं। तो अब इनकी बात पर कितना यकीन करें, बाकी वो कह रहे हैं कि हम ट्रंप साहब का दौरा भी जल्द कराएंगे। हाँ, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, क्या ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि आपकी ट्रेड डील शायद हो जाए बहुत जल्द? ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की क्या नाकामयाबी है कि आपके करोड़ों लोग जो गल्फ में रहते हैं, हमने उनकी चिंता की और ईरान के लिए हम उस तरीके से सिंपैथेटिक नहीं रहे जैसे कि कांग्रेस पार्टी शायद चाह रही है, लीडर पार्टी। देखिए, मुझे सचमुच समझ में नहीं आता कि सोनिया जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी दशा से निकाल कर सत्ता में ला दिया था, भले वो मिलीजुली सरकारें थी, जो सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाली महिला बन गई, क्या अब सचमुच उनका कोई कनेक्ट पब्लिक से नहीं रह गया है? ये जिस मुद्दे पर वो लगातार विदेश नीति की आलोचना करती हैं और उनके केंद्र में, मूल में आलोचना के क्या होता है, गाजा है, मुसलमान है, वो अपना पॉलिटिकल वोट ईरान है,
मैं इसीलिए मुसलमान सीधे सीधे बोल रहा हूँ। ईरान तो छोटा हिस्सा है या, लेकिन मूल रूप से क्या है, मुसलमान है। अब उनको वोट बैंक के तरह दिखता है, लेकिन क्या उनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कोई करंट नहीं है, इसको कोई रिसीव करने को तैयार। मुद्दा तो जब सामने वाला यानी पब्लिक ले तब होता है। दूसरा, जब वो कहती हैं कि नहीं हमारी विदेश नीति बड़ी गड़बड़ हो गई, तो फिर ये समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस देश में जा रहे हैं सम्मानित हो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग कह रहे हैं कि पॉलिसी, अगर वर्ल्ड पॉलिसी तय होती है तो उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका है। दुनिया के बड़े नेता, अब चूंकि है क्या कि वो दो पैमाना उन्होंने पकड़ लिया है, एक मुसलमान और दूसरा ट्रंप। दोनों का ही बिहेवियर, मतलब एक एकदम अनप्रेडिक्टेबल है और दूसरा कांग्रेस छोड़ के जाएगा कहाँ, उसके हिसाब से वो विदेश नीति को देख रहे हैं। मुझे लगता है बहुत खराब असेसमेंट है उनका।